हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, लास्ट हमने क्या देख लिया था? डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी स्टेज है, इसके सिंपल सी 3 स्टेज है, मैंने लिख दी है, वही अभी समझाऊंगा आपको टाइम बचाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट में पहले पता कर लेते हैं श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? श्रिंकेज लिमिट। और लिमिट्स क्या है? अल्टीमेटली वाटर कंटेंट है। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ क्या लिखा स्टेप, कंसिडर अ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग अ वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, लेट m1 and v1 be the mass and the volume of the soil at this stage। तो पहले के एक सैंपल बना दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का सैंपल जिसमें वाटर कंटेंट कितना रहेगा? हैविंग वाटर कंटेंट मोर देन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये वाटर कंटेंट ये सॉलिड्स। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? वाटर होगा। ये वाटर। ठीक है, अब क्या बोला? उसका मास कितना लेना है? लेट m1 बी द मास। ठीक है, एंड v1 बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लेना है? वॉल्यूम लेना है v1। ये ले लिया v1। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इतना। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद इसका वाटर कंटेंट क्या होगा? वाटर कंटेंट इसका किससे डिनोट करें? एक मिनट देख लेता हूँ, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका वाटर कंटेंट यहाँ लिखते हैं। इसका वाटर कंटेंट कितना होगा? इसका वाटर कंटेंट W1। वेट ऑफ वाटर यहाँ के लिया m, मास लिया है तो क्या लेंगे? मास। लेट मास में डील कर रहे हैं तो डेंसिटी वाले इसमें फंडामेंटल्स में चल रहा है। ठीक है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? m1 क्या है? सॉलिड्स का मास है, m1 माइनस मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैंने क्या किया? टोटल मास में से सॉलिड्स के मास को माइनस कर दिया तो किसका मास आ जाएगा? वाटर का मास आ जाएगा। टोटल मास में से सॉलिड्स के मास को माइनस कर दिया तो वाटर का मास आ जाएगा, और अपॉन में क्या? मास ऑफ सॉलिड्स। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में क्या बोला? द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग। अब इस सॉइल को क्या करो? ड्राई करो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा? कंसिस्टेंसी कर्व याद करो। जब श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट रहता था तो सॉइल में वाटर बढ़ाते थे तो क्या होता था? सॉइल में एक्सपांशन होता था, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता था। जब ड्राई करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ इसलिए क्या बोला? ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ड्राइंग व्हेन वाटर कंटेंट इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब क्या लेना है? जब वाटर कंटेंट कितना हो जाए? श्रिंकेज लिमिट, तो उसका वॉल्यूम चेंज होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। याद करो ये कर्व, ऐसा कुछ कर्व था तो ये वाटर कंटेंट अभी यहाँ कहीं है, तो धीरे धीरे तुम ड्राई करोगे तो वाटर कंटेंट इधर बढ़ेगा, और एक लिमिट आएगी जब W वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? W इक्वल्स टू WS हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? अब चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेम वही चीज। ठीक है, तो सेकंड चीज बनाते हैं यहाँ पे, सेकंड स्टेज। अब क्या किया? ड्राई किया इसको, ड्राई। तो ये क्या हो गए? सॉलिड्स हो गए। और क्या हो गया? ये क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लेना है? लेट m2 बी द मास। इसका मास कितना लेना है? m2 लेना है। ठीक है, ले लिया। और क्या लेना है? एंड वॉल्यूम v2। वॉल्यूम को कितना लेना है? v2। ठीक है, अब हमको क्या? अगर यहाँ का वाटर कंटेंट निकाल लिया हमने, इस सिचुएशन का वाटर कंटेंट निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ का वाटर कंटेंट अगर निकल गया
तो हमारे पास क्या हो जाएगी, श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम देखो कितना हुआ, पहले वो वॉल्यूम कितना था V1 था, उसको ड्राई किया तो कितना हुआ V2 हुआ। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ये कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ। सेम सॉइल थी ना, उसी को ड्राई किया था। अब क्या करो, थर्ड स्टेप में देखते हैं ऑन कंप्लीट ड्राइंग, ये कहां तक की ड्राई किया था, जब सॉइल जस्ट सैचुरेट हो गई थी वहां तक की ड्राई किया था, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कोई डिक्रीज हुआ। अब उसको और फर्दर ड्राई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया क्या, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, वो अब भी यहाँ पे बनाया था वॉल्यूम, फिर एक कंसिस्टेंसी श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम, पानी कम होता है तो वॉल्यूम कम नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑन कंप्लीट ड्राइंग लेट एमडी एंड वीडी बी द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब वही थर्ड सैंपल बनाओ, थर्ड सैंपल कैसा रहेगा, ड्राई सैंपल, तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स रहेंगे, और ऊपर क्या रहेगी, एयर रहेगी। ये कैसा हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, इसका मास क्या लेना है हमको, एमडी मास लेना है, एमडी मतलब ड्राई मास, और इसका वॉल्यूम क्या लेना है हमको, वॉल्यूम क्या लेना है, वीडी लेना है। अब एक चीज है देखो, V2 इक्वल्स टू VD होगा, ये तो मैंने वहां पे भी कर्व या कंसिस्टेंसी कर्व पढ़ाया था, वहां पे भी बताया था। क्यों, अब वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, अब वाटर को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, वाटर को एयर रिप्लेस कर दे रहा है, तो क्या होगा, V2 इक्वल्स टू VD हो जाएगा। ठीक है, और सॉलिड्स का वॉल्यूम तो ये VS रहेगा ही रहेगा। ठीक है, VS रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और आगे। ये फर्स्ट स्टेप थी जिसमें क्या किया था, एक सॉइल सैंपल लिया जिसमें वाटर कंटेंट कितना होगा, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा होगा। ठीक है, उसका मास को क्या ले लिया, M1 और V1 उसका मास ले लिया, तो उसका वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे मैंने यहाँ बता दिया, टोटल मास में से मास ऑफ सॉलिड्स माइनस कर दो तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने कुछ नहीं, वही जो फर्स्ट सैंपल था उसको ड्राई किया। कब तक के ड्राई किया, जब तक कि सॉइल जस्ट सैचुरेट नहीं हो जाती, या फिर सॉइल कब तक के, जब तक कि उसकी श्रिंकेज लिमिट तक के नहीं पहुंच जाती। अब ये कैसे पता लगेगा श्रिंकेज लिमिट तक के पहुंच गई, जब तुम ड्राई करोगे तो वॉल्यूम धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होना, जब वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, श्रिंकेज लिमिट में। ठीक है, इसको वहां पे क्या ले लिया, V2 और VS2, V2 क्या ले लिया उसका वॉल्यूम, और M2 उसका क्या ले लिया, मास। और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V इक्वल्स टू, ये पहले वाले V1 में से V2 माइनस कर दो तो डेल्टा V आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, उसको और ड्राई किया, कब तक के, पूरा ड्राई किया। ठीक है, पूरा ड्राई किया तो वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा क्या, वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों, उसके बाद क्या होता था, कंसिस्टेंसी कर्व में श्रिंकेज लिमिट के बाद पानी कम होता था तो वॉल्यूम कम नहीं होता था, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा पानी रहेगा तब ये सारी चीजें होती थी कि पानी कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर अभी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली हमको क्या है, VS निकालना है। तो इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या, अगर हमको मास ऑफ वाटर पता लग जाए, सेकेंड स्टेज में हमको मास ऑफ वाटर पता लग जाए और मास ऑफ सॉलिड, तो हमारा क्या आ जाएगा, श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ये कौन सी स्टेज थी, ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज थी, और ये थर्ड स्टेज थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे वाटर कंटेंट निकालना है सिंपली। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे, स्टेज 2 में वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 माइनस VS, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। V2 क्या है, सॉइल का टोटल वॉल्यूम एट सेकेंड स्टेज, माइनस VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब ये हो गया। सेकेंड, मास, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2। अब मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम है और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है।
तो क्या कर दो, उसको डेंसिटी से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस वी एस इंटू रो डब्ल्यू। अगर ठीक है, ये रो डब्ल्यू सिंपल था। मास, वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेंसिटी से इंटू कर दो तो मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बात है किसकी, श्रिंकेज लिमिट की। वाटर कंटेंट एट स्टेज 2, स्टेज 2 पे वाटर कंटेंट क्या होगा, तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर एट स्टेज 2 अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मास ऑफ वाटर एट स्टेज 2 अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। तो हमने क्या निकाल रखा है, मास ऑफ वाटर निकाल रखा है। ये मैं मिटा देता हूं नीचे का, अब इसका कुछ काम नहीं पड़ेगा, समझ में तो आ गया होगा ये। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, मास वाटर कंटेंट एट स्टेज 2। एट स्टेज 2 पे वाटर कंटेंट क्या था, उसको क्या बोल रहे थे, श्रिंकेज लिमिट। WS, ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर एट स्टेज 2 V2 माइनस VS इंटू रो W अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब इसको और आगे करते हैं सॉल्व। WS इक्वल्स टू, इसको इधर ले लो, इधर ले लो। WS इक्वल्स टू, इसको क्या कर दो, अंदर डाल दो, V2 अपॉन MS इंटू रो W माइनस VS अपॉन MS इंटू रो W। अब V2 क्या था, V2 इक्वल्स टू VD था। अरे याद करो, यहां मैंने बनाया था V2 इक्वल्स टू VD, मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, VD अपॉन MS इंटू रो W माइनस VS अपॉन MS इंटू रो W। ठीक है, ये याद करो यहाँ पे थोड़ा, सिंस V2 इक्वल्स टू VD मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन ड्राई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड्स, ड्राई मास अपॉन ड्राई वॉल्यूम, ड्राई मास अपॉन ड्राई वॉल्यूम। ये क्या होता है, ड्राई मास अपॉन ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, गामा डी होता है। ये क्या होता है, गामा डी, और उसको मास के टर्म में बोलेंगे तो ड्राई डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, ड्राई डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू अपॉन, अब यहां देखो मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, और उसको मास में कन्वर्ट किया तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लो, बाकी वो पीछे का लेक्चर तो देख लेना। रो D इक्वल्स टू MD अपॉन VS एंड रो S इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये क्या हो गया, WS हो गया। समझ आ रहा है, क्या किया, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन ड्राई वॉल्यूम क्या होगा, ड्राई डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ड्राई सॉलिड्स की डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब एक और चीज, यहां पे एक और चीज दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, WS इक्वल्स टू 1/R माइनस 1/G। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये R क्या है और G क्या है देखते हैं। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट है, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे डब्ल्यू एस इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/g। जी क्या है? जी होता है रो एस अपॉन रो ऑफ वाटर। याद करो वहां पे वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो कौन बचा? डेंसिटी बचा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं मैं? जी लिख सकता हूं। तो 1/g लिख दिया। और ये आर क्या है? ये तो क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी था। और ये आर क्या है? आर है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो को किससे देते हैं? रो ऑफ, देखो रो ऑफ डी अपॉन रो ऑफ वाटर। क्या होता है ये? श्रिंकेज रेशियो। तो तुम्हारे बीच में तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ गया? श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 1 श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तुमको श्रिंकेज रेशियो दे देगा और श्रिंकेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा। और क्या पूछेगा? श्रिंकेज लिमिट तुमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैसे निकलती श्रिंकेज लिमिट, ये हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना। जी क्या होता है, आर क्या होता है, और ये डेरिवेशन करते चलना है ना साथ साथ में। डेरिवेशन तो खैर हो गया, अब लास्ट में बता रहा हूँ, रिवाइंड करके फिर से चालू कर लेना लिखना। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। ये हो गया आपका क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं। कल एक इंडेक्स पढ़ी थी, परसों एक इंडेक्स पढ़ी थी, फ्लो इंडेक्स। और मैंने क्या बोला था? 5 इंडेक्स और है, टोटल 6 इंडेक्स है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक और टफनेस इंडेक्स। ये सब पढ़ते हैं, इंडाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब इंडेक्सेस पढ़ते हैं। ठीक है, इंडेक्स क्या होती है? फर्स्ट हमने उस दिन लास्ट क्लास में देखा था फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स सिंपल था W2 माइनस W1 अपॉन लॉग ऑफ N1 बाय N2। ये था। ये किस काम आती थी? लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के काम आती थी। लिक्विडिटी इंडेक्स बोलो, लिक्विड लिमिट निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं श्रिंकेज लिमिट में। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? देखो श्रिंकेज लिमिट, पहले वो कंसिस्टेंसी कर्व, अटरबर्ग ने जो कंसिस्टेंसी कर्व दिया था वो बना लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ था और फिर ये इधर चला गया था। ये यहाँ पे क्या था? WS। ये क्या था? W प्लास्टिक और ये W लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? सॉइल कैसी थी? सॉलिड थी। यहाँ कैसी थी? सेमी सॉलिड थी, सेमी सॉलिड। और यहाँ कैसी थी? प्लास्टिक। और यहाँ कैसी थी? लिक्विड। ठीक है, ये क्या था? अटरबर्ग का कुछ ऐसा ऊपर ऊपर था। ठीक है, कर्व क्या था? ऊपर ऊपर क्या था? कर्व था भाई। ठीक है, अब बात करते हैं श्रिंकेज इंडेक्स की। श्रिंकेज इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IF फॉर फ्लो इंडेक्स, IS फॉर श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स कुछ नहीं है, ये वो रेंज है कंसिस्टेंसी की। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कंसिस्टेंसी की वो रेंज जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज में रहती है? सेमी सॉलिड स्टेज में रहती है। तो सिंपली क्या? WP माइनस WS। ये क्या हुआ? WP माइनस WS। और ये रिप्रेजेंट क्या करती है? It represents the range of consistency, the range of
consistency in which soil behaves as semi solid material. ठीक है, ठीक है. It represents the range of consistency in which soil behaves as a semi solid material. जहां पे soil semi solid जैसे semi solid material जैसे बिहेव कर रही है, उस रेंज को क्या बोलते हैं? उस रेंज को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स बोलते हैं. श्रिंकेज इंडेक्स. श्रिंकेज इंडेक्स सिंपली क्या है? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट. ठीक है. अब बात करते हैं थर्ड इंडेक्स की. थर्ड है प्लास्टिक इंडेक्स. ये क्या था? IS. ये क्या है? IP, प्लास्टिक इंडेक्स. ठीक है, थर्ड इंडेक्स. अब ये क्या है? प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा? सिंपल सा, जहां पे सॉइल कैसे बिहेव करेगी? प्लास्टिक, एज ए प्लास्टिक. तो देख के ही बता दोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा. IP इक्वल्स टू श्रिंकेज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. उसको क्या बोलेंगे? IP. ये क्या दिखाएगा? ये इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी. इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ consistency in which soil behaves as a plastic material. ठीक है, जहां पे सॉइल एज ए प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगी, वो क्या होगा? वो रेंज क्या होगी? वो रेंज क्या होगी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो वो रेंज कैसे निकलेगी? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP. ये सारे इंडेक्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब क्या होता है जनरली, इसकी कुछ रेंज होती है. ठीक है, एक चार्ट है, उसमें सारी रेंज दी हुई है कि सॉइल कैसी होगी. प्लास्टिक होगी, कम प्लास्टिक होगी, नॉन प्लास्टिक होगी. ठीक है, ऐसा. सॉइल क्ले की कितनी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, सिल्ट की कितनी होती है, सैंड की कितनी होती है, ग्रेवल की कितनी होती है. सैंड और ग्रेवल क्या है? कोहेजन लेस है, तो उनमें प्लास्टिसिटी नहीं होती, तो उनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो 0 ही होती है. ठीक है, तो वो चार्ट मैं बना देता हूँ, वो नोट डाउन करके उनको याद कर लेना. वो वैल्यूज पूछ लेते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस रेंज में. अब इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालो, नहीं. वो इंडेक्स निकलवाता है सबसे, फिर वो चार्ट में से पूछता है कि सॉइल मीडियम प्लास्टिक है, हाई प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है. तो वो चार्ट याद रखना जरूरी है. ठीक है, ये तो सब याद रखते हैं. जो वो चार्ट याद करता है उसको 2 नंबर मिलते हैं. जो चार्ट याद नहीं करता वो तुक्का मारता है, तो उसके नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. तो वो चार्ट अभी बनाते हैं, तो उसको नोट डाउन कीजिए. चलिए आइए, यहाँ पे देखो 2 चार्ट बोले थे. ठीक है, वो लिमिट्स तो निकालेगा. और क्या पूछेगा? सॉइल कैसी है? हाईली प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक है. तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल और उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस रेंज में होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेवल और सैंड जो है वो कैसी है? कोहेजन लेस सॉइल है. कोहेजन लेस में प्लास्टिसिटी नहीं होती, तो इनकी IP इंडेक्स क्या है? 0 है. तो इनकी IP इंडेक्स क्या है? 0 है. किसकी? सैंड और ग्रेवल्स की. ठीक है, ये कैसी सॉइल थी? कोर्स ग्रेन सॉइल थी. अब नीचे आते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं. सिल्ट की जो रेंज है वो 10 to 15 है. IP इंडेक्स क्या होता है इनका? 10 to 15 होता है. क्ले में भी 2 टाइप की, एक एलोवियल कौन सी होती है? जो रिवर के थ्रू आती है वो कौन सी होती है? एलोवियल. गंगा, यूपी और बिहार के प्लेन्स में जो सॉइल है वो कौन सी है? एलोवियल सॉइल है. तो वो कौन सी है? उसकी रेंज क्या होती है? 15 to 100 के बीच में रेंज होती है. और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन क्ले होती है, ब्लैक क्ले, उसकी रेंज क्या है? 100 से 250 तक की उसकी रेंज है. तो इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इनकी IP इंडेक्स देखो कितनी ज्यादा है.
तो आईपी इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा रेंज में ये लोग वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसलिए जब ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है नीचे तो क्या होता है, तो कौन सा पाइल फाउंडेशन देते हैं, है ना, शैलो फाउंडेशन नहीं देते, पाइल फाउंडेशन देते हैं जब ब्लैक कॉटन सॉइल होती है तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये कैसे बताएंगे कि सर लो मीडियम हाई, तो उसके लिए एक और चार्ट दिया है। उसके लिए आईपी की वैल्यू अगर 0 होगी तो सॉइल कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक। ठीक है, आईपी की वैल्यू अगर 0 से 7 मतलब 7 से अगर कम हुई 1 2 3 4 5 6 तो क्या बोलोगे उसको, लो प्लास्टिक सॉइल। इक्वल टू नहीं है, 7 से कम 6 तक के लो प्लास्टिक, 7 से 17 अगर आईपी रहा तो मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 रहा तो हाई प्लास्टिक। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों चार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, यहां से पूछेगा। तुमसे उतना सिंपल नहीं पूछेगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताओ, सब निकाल के आ जाएंगे, क्या मतलब फिर कंपटीशन का। वो पूछेगा ये कि भाई लो प्लास्टिक मीडियम क्या है, जिसको ये टेबल याद होगा वो सॉल्व कर लेगा जल्दी से। तो ये टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। चलिए आइए, 3 इंडेक्स पढ़ ली थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं फोर्थ इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई टी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई टी। ठीक है, टफनेस इंडेक्स आई टी। अब देखो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, आई टी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एफ। क्या होता है, आई पी अपॉन आई एफ, और आई पी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन कौन से इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है, टफनेस इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, फॉर्मूला तो पढ़ लोगे, है क्या एक्चुअल में। लाइक फ्लो इंडेक्स क्या था, फ्लो इंडेक्स क्या दिखा रहा था, फ्लो इंडेक्स क्या दिखा रहा था, रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। ये क्या दिखा रहा था, रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। ठीक है, अब टफनेस इंडेक्स क्या दिखाता है, टफनेस इंडेक्स दिखाता है स्ट्रेंथ, टफ, कितने टफ हो तुम, कितने टफ हो कि एग्जाम का प्रेशर बियर कर जाओ। तो वैसे ये क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट में सॉइल की क्या स्ट्रेंथ है वो कौन दिखाता है, टफनेस इंडेक्स बताता है। प्लास्टिक लिमिट में सॉइल की क्या स्ट्रेंथ है वो कौन दिखाता है, वो टफनेस इंडेक्स दिखाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, आईपी बाय आई एफ। अब आईपी का फॉर्मूला क्या है, WL माइनस WP। IF का फॉर्मूला क्या है, W2 माइनस W1 अपॉन लॉग ऑफ N1 बाय N2। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इंडेक्स। फिफ्थ और सिक्स्थ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और सिक्स्थ है लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं नेक्स्ट, लिक्विडिटी और कंसिस्टेंसी। चलिए आइए अब पढ़ते हैं क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों काफी सिंपल है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और दोनों ही क्या दिखाती है, दोनों इंडेक्स क्या दिखाती है, इन सीटू बिहेवियर ऑफ सॉइल। ठीक है, इन सीटू बिहेवियर ऑफ सॉइल जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट। तो नेचुरल वाटर कंटेंट के बेसिस पे ये दोनों इंडेक्स डिराइव हुए हुए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर ज्यादा रही, आईसी ज्यादा रही तो सॉइल कैसी होगी, ज्यादा स्टिफ होगी। अगर आईएल ज्यादा रही तो सॉइल कैसी स्टेज में रहेगी, सॉफ्ट कोलैप्सिबल। वहां एक नोट लिखा आया था लिक्विडिटी, जब अपन लिक्विड लिमिट पढ़ रहे थे, जिसके लिक्विड लिमिट ज्यादा
वो हाईली कंप्रेसिबल, तो जिसकी लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में, जिसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो वही सब पढ़ना है। और ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करती नेचुरल वाटर कंटेंट को। नेचुरल वाटर कंटेंट के बेसिस पे सॉइल का क्या बिहेवियर होगा, है ना, साइड पे, वो ये रिप्रेजेंट करती है। सिंपली इनके दो फॉर्मूले और एक टेबल है, तो फॉर्मूले तो आप सब याद कर लोगे, वो टेबल याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो टेबल मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, और इनके डेफिनेशंस भी मैं लिखा देता हूँ, तो साथ में आप लिख भी लीजिए। चलिए आइए, देखिए ऊपर सिंपल डेफिनेशन लिखिए, जो पहले बोला था वही लिखा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है? WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। WL क्या है? लिक्विड लिमिट है सॉइल की। WN क्या है? नेचुरल वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा? दीज इंडाइसेस रिप्रेजेंट द इन सिटू बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंडिंग अपॉन नेचुरल वाटर कंटेंट। तो नेचुरल वाटर कंटेंट जो रहेगा उस पर डिपेंड करता है इसका बिहेवियर। तो ये सिंपली क्या हुई? कंसिस्टेंसी इंडेक्स हुई किसकी? कोई भी सॉइल की। वैसे ही लिक्विड IL, ये क्या है? IL क्या है? लिक्विडिटी इंडेक्स। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये क्या होता है? ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है IC प्लस IL इक्वल्स टू 1। कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। अब देखो, हमने 3 स्टेज पढ़ी है। कौन सी 3 स्टेज पढ़ी है? फर्स्ट पढ़ी है सॉलिड। चलो फर्स्ट लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड, जब लिक्विड स्टेज में रहेगी सॉइल, कौन सी स्टेज में रहेगी? लिक्विड स्टेज में। लिक्विड स्टेज में IP क्या होगा? लिक्विड स्टेज में कौन ज्यादा रहेगा? IL ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो IL इज ग्रेटर देन 1। IL इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और क्या होगा? जब IL इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो IC इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, जब सॉइल लिक्विड लिमिट में होगी। ठीक है, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0। लेस देन 0 है, हाँ, लेस देन 0। 1 से छोटा नहीं है, 0 से छोटा, माइनस में कुछ होगा, 0 से छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर IL ग्रेटर देन 1 रहा तो IC इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 1 है। अभी और रुको थोड़ा, अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे। अब सेकंड चीज, सॉइल के इसी स्टेज में सॉलिड और सेमी सॉलिड या इसको और क्या बोलते हैं? स्टिफ बोल सकते हैं। तो IL क्या हो जाएगा? IL इज लेस देन 0 और IC इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सॉलिड और सेमी सॉलिड है, मतलब IC अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? सॉलिड सेमी सॉलिड सॉइल कैसी हो रही है? स्टिफ हो रही है। अगर IL बढ़ रहा है तो सॉइल कैसी हो रही है? कोलैप्सिबल लिक्विड फॉर्म में हो रही है। समझ रहे हो? और लास्ट क्या थी? प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक में क्या होगा? प्लास्टिक में क्या होगा? 0 IL 1, 0 IC 1। प्लास्टिक में क्या होगा? दोनों की वैल्यूज क्या होगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब मान लो कोई सॉइल है, कोई सॉइल में अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितनी है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसकी 0.25। तो लिक्विडिटी इंडेक्स निकाल लोगे, ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। 1 में से माइनस कर दोगे 0.75। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब तुमसे क्या पूछ सकता है वो कि भाई कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0.25 है, सॉइल कैसी स्टेज में होगी? या आर्बिट्री वैल्यूज ली, अभी मैं चार्ट बना के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी काम के लिए लिए आर्बिट्री वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखो 0.25 और 0.75,
ये कहाँ लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में दोनों लाई कर रही है। तो तुमसे ये देगा और पूछेगा क्या कि स्टेज बताओ कौन सी स्टेज है, तो प्लास्टिक स्टेज में क्या होगी, सॉइल होगी। तो फॉर्मूला तो सब याद कर लेंगे, सिंपल है। मेन चीज क्या है, ये है कि भाई आईसी और इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। और 1 होने पे ये चीज समझ में आना चाहिए, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ेगी तो सॉइल कौन सी स्टेज की तरफ जाएगी, लिक्विड स्टेज की तरफ जाएगी। अगर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉइल किधर जाएगी, सॉइल स्टिफ होती जाएगी, सॉलिड सेमी सॉलिड। अगर दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही तो सॉइल कैसी रहेगी, प्लास्टिक रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखना। अब आगे जो लास्ट चीज है आज की, वो है मेन इंपॉर्टेंट चार्ट है, आईसी और आईएल का एक चार्ट है, उसमें सॉइल की कंडीशंस पूरी दी हुई है, स्टिफ, वेरी सॉफ्ट, वो याद करने वाली चीज है। ठीक है, आज याद करने वाली काफी चीजें हो गई है, तो अब क्या आपका टेस्ट हो सकता है कभी भी, क्यों, अब याद करने वाली चीजें हो गई, फॉर्मूले पूरे हो गए ऑलमोस्ट, तो कभी भी रैंडमली जूम ऐप पे आपका टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मैं वो चार्ट बनाता हूँ, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, कल हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अभी वो एक्टिविटी बचा है तो वो भी कल ही कर लेंगे, वो छोटा सा 15-20 मिनट का, तो वो उसी में ऐड करके मैं कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट चीज, लास्ट टेबल। ठीक है, चलिए आइए, ये टेबल है सिंपल सा, आईसी प्लस आईएल इक्वल्स टू 1 होता है, बता दिया था। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक कॉलम में आईसी, आईएल, कंसिस्टेंसी, स्टेट एंड डिग्री ऑफ फर्मनेस। डिग्री ऑफ फर्मनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आईसी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, ये चीज याद रखो, तो ये वाला कॉलम और ये सब तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज याद रखो, आईसी बढ़ेगा, आईसी अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये फंडा याद रखो। अगर आईसी अगर कम होगा तो स्टिफनेस कम होगी। ठीक है, तो आईसी पहले क्या किया, लेस देन 0 लिया, जब ये लेस देन 0 लेंगे तो इसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर उसको 0 से 0.25, 0.25 से 5, 0.5 से 0.75, 0.75 से 1। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 1। तो जब ये हुआ, दोनों का सम 1 है, तो दोनों का सम 1 होगा, तो इधर क्या कर देंगे, इसका एज इट इज उल्टा कॉपी कर देंगे। ठीक है, लेस देन 0, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 से 0.25 रहेगा, तो ये क्या होगा, 1 से 0.75 रहेगा, क्यों, दोनों का सम 1 करना है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो आप कर लोगे सिंपल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आईसी लेस देन 0 रहा तो कंसिस्टेंसी स्टेज कौन सी रहेगी, अभी बताया था, आईसी अगर लेस देन 0 रहा ऑटोमेटिकली आईसी की वैल्यू कम है, आईसी की वैल्यू 0 से कम है, तो स्टिफनेस रहेगी, नहीं रहेगी, स्टिफनेस नहीं रहेगी, तो कौन सी स्टेज हो गई, लिक्विड आएगी, लिक्विड स्टेज में रहेगी। ठीक है, और फिर आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो सॉलिड, सेमी सॉलिड, स्टिफ रहेगी। आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टिफनेस बढ़ेगी, तो सेमी सॉलिड और सॉलिड, तो आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में। और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में सॉइल कैसी होती है, सॉइल होती है प्लास्टिक होती है, तो ये प्लास्टिक हो गई। ठीक है, अब इसमें और फर्दर और डिग्री ऑफ फर्मनेस को डिवाइड किया इसने, लिक्विड था, अगर 0 से 0.25 तक के रहा क्या, आईसी, और आईएल अगर जब ये 0 से 0.25 रहेगा तो आईएल ऑटोमेटिकली 1 से 0.75 के बीच में आ जाएगा, क्यों, दोनों का सम 1 है, तो सॉइल कैसी होगी, वेरी सॉफ्ट। सेम वैसी लिक्विड, वेरी सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ, वेरी स्टिफ टू हार्ड एंड हार्ड टू वेरी हार्ड। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना, और ये रेड वाली चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल सा फंडा, आईसी बढ़ेगा तो स्टिफनेस बढ़ेगा, तो ये तो आप याद कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली इसका रिवर्सल यहाँ लिखने 1 में से माइनस करके, और ये सब आपको बता दिए। मेन चीज ये याद रखो, लिक्विड वेरी सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ, वेरी स्टिफ टू हार्ड, एंड आखिरी में क्या आता है, हार्ड टू वेरी हार्ड। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, अभी 5th प्रॉपर्टी खत्म हुई, कौन सी, कंसिस्टेंसी। पहली कौन सी थी, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, पार्टिकल साइज, और उसके बाद मतलब उसके नोट्स मिलेंगे अभी, और ये 5th थी कंसिस्टेंसी। कल आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जो बची हुई 4 प्रॉपर्टी 10-15 मिनट की है, तो वो भी कल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।